हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग यानी कि वेव लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह एक प्रकार का विक्षोभ है दोस्तों, जिसके माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते बल्कि एक ही जगह कंपन करते हैं, तो इसे तरंग कहते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको। दोस्तों तरंग जो है ना दो प्रकार की होती हैं, पहली है प्रत्यास्थ तरंग और दूसरी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्यास्थ तरंग किसे कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वे तरंग जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। दोस्तों यह भी दो प्रकार की होती हैं, पहली है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों, दोस्तों ये कणों होगा, कणों के कंपन करने की दिशा में होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों जो ध्वनि तरंग होती है ना वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जब तरंग की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है दोस्तों, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंग है ना इसमें जो है ना शीर्ष और गर्त बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रकाश तरंग जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। दोस्तों प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है। दोस्तों पानी की सतह पर अगर हम कुछ पत्थर फेंकें ना तो उस पर जो तरंगे विक्षोभ उत्पन्न होगा वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। स्टार बना लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वे तरंगे जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों जो पहला गुण है ना, इनकी चाल जो है ना प्रकाश की चाल के बराबर होती है और आवेश 0 होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ये तरंगे फोटोन की बनी होती हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। ये उदासीन होती हैं और ये अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। और इनकी जो खोज की थी ना वो की थी मैक्सवेल ने, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैक्सवेल ने। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों याद रखना है आपको, कैथोड किरण, केनल किरण, अल्फा बीटा किरण, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं दोस्तों। ये जो हमने तरंगे पढ़ी है ना ये वाली, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गामा तरंग क्या है। तो दोस्तों गामा तरंग की खोज जो की थी ना वो हेनरी वैकुलर ने की थी दोस्तों। जो नाभिकीय अभिक्रिया में जो उपयोग होती है ना वो गामा तरंग कहलाती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रोंटगन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है ना वो होता है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का प्रयोग होता है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परावैंगनिक किरण की खोज किसने की थी। स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रिटर नामक वैज्ञानिक ने परावैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इनके जो प्रयोग होता है ना वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इसके दोस्तों, आपको याद रखना है, बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दृश्य तरंग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दृश्य तरंग की खोज की थी, आपको याद रखना है दोस्तों दृश्य तरंगें जो होती है इनका उपयोग वस्तुओं को देखने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों यह वीडियो रेलवे के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको स्किप नहीं करना, पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लघु तरंगों की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
हेनरिक ने लघु तरंगों की यानी सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों जो इनका उपयोग होता है ना लघु तरंगों का, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन के निर्माण में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीर्घ तरंगों की खोज किसने की थी? स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी ने दीर्घ तरंगों की खोज की थी दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों दीर्घ तरंगों का जो उपयोग होता है ना वो होता है रेडियो और टेलीविज़न में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसको ध्वनि तरंग कहते हैं दोस्तों। इनको मनुष्य सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है ना उनको मनुष्य सुन सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंफ्रासोनिक यानी कि अवश्रव्य तरंग किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनकी आवृत्ति जो होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं दोस्तों। इन्हें मानव नहीं सुन सकता, आपको ये जरूर याद रखना है। 20,000 हर्ट्ज से कम की जो तरंगें होती हैं उन्हें मानव नहीं सुन सकता आपको, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिनको मानव नहीं सुन सकता। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य तरंगे कहती हैं दोस्तों। दोस्तों इन तरंगों को मानव सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में भी पता चल रहा है कि श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है दोस्तों, इन तरंगों को सुन सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। 20,000 हर्ट्ज से जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको मानव के कान नहीं सुन सकते दोस्तों, ये याद रखना है आपको। इनको मानव नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, ये जानवर सुन सकते हैं इन तरंगों को, आपको याद रखना, और उत्पन्न भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुन तो सकते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, जो चमगादड़ होता है ना वो 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पराश्रव्य तरंगे के उपयोग क्या हैं? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समुद्र की गहराई का पता लगाने में। दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। और दोस्तों कल कारखानों की कालिख हटाने में भी इनका प्रयोग होता है। दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है दोस्तों। ट्यूमर का पता लगाने में भी दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। रुधिर रहित ऑपरेशन में और दांत निकालने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दो क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल जो होती है ना वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1493 मीटर प्रति सेकंड। 1493 मीटर प्रति सेकंड जल में ध्वनि की चाल होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5130 मीटर प्रति सेकंड लोहे में ध्वनि की चाल होती है, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5640 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, यह एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है यह सबसे अधिक होती है इसमें दोस्तों। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है ना सबसे अधिक होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शून्य है। दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों पारा यानी कि मरकरी, जिसका प्रदर्शित करते हैं हम HG से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है ना 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 260 मीटर प्रति सेकंड। 260 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5640। 5640 कांच में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है दोस्तों ध्वनि की चाल, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों दाब का जो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो घटे या बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तारत्व क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए दोस्तों इस पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसके कारण ही ध्वनि मोटी या पतली होती है दोस्तों, उसे तारत्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसके कारण ध्वनि मोटी पतली होती है उसको क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं दोस्तों। दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, आपको याद रखना है, जिसके कारण महिलाओं की ध्वनि जो है ना पतली होती है, ठीक है दोस्तों। जो महिलाओं की ध्वनि जो पतली होती है ना, वो तारत्व के कारण होती है, क्योंकि उनका तारत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस डेसिबल के ऊपर की ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है ना प्रदूषण का कारण बनती है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि का मात्रक जो होता है ना वो डेसिबल होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुणता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसके कारण ही अनेक वाद्य यंत्र जो होते हैं इनकी आवाज़ को बिना देखे ही पहचान लेता है इंसान जो होता है, ठीक है दोस्तों, उसे गुणता ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंध रखता है? डबल स्टार बना लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि से। जो डॉपलर प्रभाव होता है वो ध्वनि से संबंधित है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों इस पर भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जो ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारे कानों में सुनाई देती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रतिध्वनि सुनने के लिए ना श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी जो है ना 17 मीटर होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, कभी कभी 16.6 भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियो का सुनना किसके कारण संभव है? दोस्तों जैसे हम रेडियो पे समाचार सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो किसके कारण सुना जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है अनुनाद के कारण, ठीक है दोस्तों। रेडियो का सुनना जो होता है वो अनुनाद के कारण होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शांत जल में पत्थर फेंकने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ तरंग। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, पानी में हम पत्थर फेंके तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग, तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि का वेग किसमें ज़्यादा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इस्पात में। इस्पात में जो है ना ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं जा सकती? डबल स्टार बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निर्वात से। निर्वात से दोस्तों ध्वनि की तरंग नहीं जा सकती, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सी ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि शून्य में नहीं चल सकती? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर, ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती दोस्तों। शून्य का मतलब निर्वात ही हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सोनोग्राफी में कौन सी तरंग काम आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पराश्रव्य। पराश्रव्य जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है दोस्तों, उनका यूज जो होता है ना सोनोग्राफी में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायु में। वायु में जो ध्वनि की गति होती है ना, वो धीमी होती है, कम होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों यह वीडियो जो है ना रेलवे के एग्ज़ाम को दृष्टि में रखकर बनाई गई दोस्तों। तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी बहुत ही हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।